अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, प्रोफेसर ज़ूलॉजी आपका और मेरा साथ रहेगा ऑनलाइन क्लासेस में। अब ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 6 जो कि बैक्टीरिया है मोनेरा किंगडम में, और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से हमने स्टार्ट लेना। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पिछले वाला हिस्सा इसका इंक्लूड नहीं है, जबकि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से आगे हम उसको लेके चलेंगे। जिन बच्चों का जिन क्लासेस का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था वो वहीं पे पॉज किया गया है, कुछ के कंप्लीट हो गया था चैप्टर नंबर 5। बी और सी सेक्शंस में जो लेक्चर्स उसके रहते थे वो वहीं से कंटिन्यू होंगे जब आप कॉलेज आएंगे। ऑनलाइन में हम यहाँ से सब का इकट्ठा जो है वो सिलेबस चलाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे बताता चलूँ जो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप अपने पास पेंसिल पेन या कॉपी पास रखेंगे और मेन पॉइंट्स उसके राइट करते जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन उसका जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करवा दूँ कि बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोट्स में आता है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 में हमने ये डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में एक मेन बेसिक डिफरेंस है, वो है न्यूक्लियस का और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज का, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनेलीज होती हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वो यूकैरियोटिक सेल होता है। जबकि जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज कंप्लीट नहीं होती, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में दो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते थे, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। उसमें से बैक्टीरिया आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यूँ समझे किंगडम मोनेरा या मोनेरा जिसको हम कहते हैं, उसकी डिस्कशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी शेप और साइज यूकैरियोटिक सेल की निस्बत डिफरेंट है। यूकैरियोटिक सेल का साइज भी बड़ा था, ये भी चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं तो वो बड़ा होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में लिमिटेड ऑर्गेनेलीज होने की वजह से सेल साइज भी छोटा होता है। जबकि जो बैक्टीरिया हैं इनको तो हम कहते ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बिल्कुल छोटे जो आम आंख से नज़र नहीं आ सकते। तो उस लिहाज से इनका साइज जो है उनके साइज की निस्बत बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा, और इसी तरह इनका साइज होगा और शेप होगी। फिर हम साइज और शेप जो है हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो ऑलमोस्ट वाइड स्प्रेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वाइड स्प्रेड से मुराद है जो कि हर किसी एवरी इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, हर एक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये कूल्ड में भी, स्ट्रेस में भी, हीट में भी, हर किसी टेम्परेचर पे होते हैं। इवन दैट हमारे जो कपड़े हैं इन पे, हाथों पे, स्किन के अंदर, अभी जब हम उसकी वो जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कौन सा बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हर जगह मौजूद होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की मौजूदगी में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी प्रेजेंस जो है वो हम डिनाई नहीं कर सकते, वो तो हर जगह मौजूद हैं, वाइड स्प्रेड हैं। फिर इस वजह से हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि इनकी साइज़ और शेप क्या होती है, किस तरह के होते हैं और किस जगह पे मौजूद होने के लिए इनको क्या शेप देनी पड़ती है। उस लिहाज से जब हम उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरों तमाम ऑर्गेनिजम्स से इसका सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक हैं और बाकी सारे चार के चार किंगडम जो हमने डिस्कस किए थे वो यूकैरियोटिक हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट साइज, शेप, ये जो साइज है और शेप है, एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया इन दिस टॉपिक। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है इसमें ये तीन चीज़ें आती हैं। इन तीन चीज़ों में से आज के दिन के लिए हमने ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है, साइज एंड शेप। जब हम साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया पे आते हैं, तो अगर हम जनरल बात करें तो ये रेंज करते हैं 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर तक। ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट MCQs का हिस्सा होते हैं। तो ये सिंगल डिमेंशन में अगर बैक्टीरिया को हम लें तो छोटे से छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होगा और बड़े से बड़ा 600 माइक्रोमीटर होगा। इतनी इनकी रेंज होती है। इसके दरमियान बहुत सारे और कई आ जाएंगे जिनके डिफरेंट साइज होंगे। उनको हम डिस्कस करें तो पहले हम स्मॉलेस्ट को डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे लार्जेस्ट को डिस्कस करेंगे। और जिस भी टॉपिक में हम किसी की शेप या स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो दोनों पॉइंट्स ही लाजम होते हैं, एक स्मॉलेस्ट वाला और एक लार्जेस्ट वाला, और दोनों ही इंपॉर्टेंट MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो एक्सेप्शन होती है वही सब में ज़्यादा डिस्कस की जाती है। सो
यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, यहाँ पे अब हमने उसकी डिस्कस करना। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो जीनस है माइकोप्लाज्मा, ये विदाउट सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो एक जीनस है, स्पीशीज नहीं है। और अगर आपको चैप्टर नंबर 5 याद हो तो हमने कहा था जीनस बड़ा ग्रुप है और स्पीशीज बेसिक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है। जीनस जो है वो स्पीशीज को मिला के बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि माइकोप्लाज्मा जो है उसमें कई तरह की स्पीशीज हैं जिनमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका साइज क्या है, 100 to 200 नैनोमीटर, 100 से 200 नैनोमीटर उसका साइज होगा। और ये साइज कितना है, अबाउट द लार्जेस्ट वायरस, वायरस जो सबसे बड़ा वायरस है, ये भी चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया कि जो सबसे बड़ा वायरस है उसको हम कहते हैं पॉक्स वायरस। ये जो पॉक्स वायरस है उसका साइज जो है वो छोटे बैक्टीरिया जितना है। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया साइज में वायरस से कहीं ज़्यादा बड़ा है। सो उनका जो लार्जेस्ट पॉइंट है या उनका जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है वायरसेस का, वो इसके स्मॉलेस्ट के बराबर आ रहा है। और इसका स्मॉलेस्ट 100 to 200 नैनोमीटर का होता है। फिर हम बात करते हैं एस्क्रिशिया कोलाई की। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन में पाया जाता है, कोलोन में पाए जाने की वजह से इसके नाम के साथ हम कोलाई लिखते हैं। तो एस्क्रिशिया कोलाई जो है ये वाइड है 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर, इतना ये चौड़ा होता है। और 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। ये इसका हम डायमीटर बता रहे हैं। 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड एंड 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग, इतना लंबा होगा और इतना चौड़ा होगा। इतना सा ये एक बैक्टीरिया होगा जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फंक्शन क्या था भला इसका, अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्क्राइब किया था कि हमारी इंटेस्टाइन में हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है सेलुलोज की, तो वो ये करवाता है, इसके पास होता है तो वो हमें हेल्प करता है उसमें। बाद में हम कहते हैं कि कुछ जो स्पायरोकीट्स हैं, सम स्पायरोकीट्स में रीच 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो जो स्पायरोकीट्स हैं वो लेंथ में 500 माइक्रोमीटर तक भी जा सकते हैं। अब याद रखिएगा कि हमने कहा था 0.1 से स्टार्ट होगा और 600 माइक्रोमीटर तक जाएगा। इसके दरमियान सबके साइज आते जाएंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया 100 to 200 नैनोमीटर, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया 1.1 to 1.5 लेंथ में और ये वाला वाइड और लेंथ में। स्पायरोकीट को हमने क्या दिया, वो 500 तक, अभी 6 तक नहीं पहुंचे हम, वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। स्टेफलोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई, बेटा ये दोनों बैक्टीरिया क्या हैं, ये हम उनकी क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। इनका नाम ये क्यों आ रहा है। ये दोनों जो हैं ये रेंज करते हैं 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर तक, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम बड़े बैक्टीरिया की बात करें, ह्यूज बैक्टीरियम, जो सबसे बड़ा बैक्टीरियम है जो इस लार्ज वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, वो है इपोलोपिशियम फिशलसोनी। वर्ड दोबारा प्रोनाउंस कर देता हूं, स्लोली ज़हन में रखिएगा, इपोलोपिशियम फिशलसोनी, इपोलोपिशियम फिशलसोनी। ये वो बैक्टीरियम है जो लार्जेस्ट बैक्टीरियम है और इसकी लेंथ है 600 माइक्रोमीटर। ये जो लास्ट वैल्यू हम ले रहे थे कि सबसे लंबा है, तो ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम है इपोलोपिशियम फिशलसोनी 600 माइक्रोमीटर का। और इसमें इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 80 माइक्रोमीटर, 80 माइक्रोमीटर की। और ये जो है वो एक प्रिंटेड जो हाइफन होता है जो हम लगाते हैं गुफ्तगू के दौरान, ये वाला इसके बराबर होगा। प्रिंटेड हाइफन से भी थोड़ा सा छोटा ही होगा, स्मॉलर, लिटिल स्मॉलर देन दी प्रिंटेड हाइफन। और ये पाया जाता है इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जियन फिश। ब्राउन सर्जियन फिश जो है वो हवाई में पाई जाती है। उसका खुद का जो साइज है ऑलमोस्ट 21 या 24 सेंटीमीटर के करीब होता है। उसकी इंटेस्टाइन में ये बड़े से बड़ा जो बैक्टीरिया है इपोलोपिशियम फिशलसोनी, ये पाया जाता है। तो यहाँ तक बेटा हमारी बात कंप्लीट हो गई साइज की। क्या डिस्कस किया हमने कि साइज ऑफ बैक्टीरिया रेंज करता है 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर तक एक डिमेंशन में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम जो है वो जीनस माइकोप्लाज्मा में है और उसका साइज है 100 to 200 नैनोमीटर। और ये तकरीबन बड़े से बड़ा जो वायरस है पॉक्स वायरस उसके बराबर है। जो एस्क्रिशिया कोलाई है ये रेंज करता है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ में और 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग में।
फिर कुछ स्पाइरोकीट्स जो हैं वो 500 माइक्रोमीटर तक भी जाते हैं लेंथ में। स्टेप्टोकोकाई और स्टेफ्लोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई दोनों 0.75 से 1.25 तक जाते हैं। जबकि सबसे बड़ा, पहले हमने स्मॉलेस्ट डिस्कस किया और एंड पे जाके सबसे बड़ा ह्यूज बैक्टीरियम डिस्कस किया जिसका नाम है इप्लोपीशियम फिशलसोनी। ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम है जिसकी लेंथ होती है 600 माइक्रोमीटर और विथ होती है 80 माइक्रोमीटर, और ये थोड़ा सा छोटा है प्रिंटेड हाइफन से, जो हम हाइफन लगाते हैं उससे, और ये डिस्कवर किया गया था लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जियन फिश जो हवाई जो जजीरा है वहाँ पाई जाती है। इसके बाद अब साइज कंप्लीट हो गया, तो अब हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। जस्ट आज हमने शेप्स तक जाना है। शेप्स जो हैं उसमें वो कहता है मोस्ट बैक्टीरिया आर होमोमॉर्फिक। व्हाट डू यू मीन बाय होमोमॉर्फिक? अगर बेटा आपको याद हो तो हम कहते हैं होमो सेम को, सेम मीन्स एक जैसा, कि जिसमें एक जैसी शक्लें होंगी वो। तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो है, और मॉर्फ फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर से या शेप से निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि होमोमॉर्फिस से मुराद है जिसमें सब की एक जैसी शक्ल होगी। तो ज्यादातर बैक्टीरिया तकरीबन एक जैसे नजर आते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिनमें डिफरेंस नजर आए। वो जो कुछ हैं उनको हम कहते हैं प्लायोमॉर्फिक। प्लायो मीन्स है बहुत ज्यादा, मॉर्फिक मीन्स शेप्स, या इसको हम कह सकते हैं शक्ल तब्दील करने वाले, या शक्ल तब्दील हुई हो जिसमें, उसको हम कहेंगे प्लेओमॉर्फिस, ज्यादा शक्लों वाले। अब फिर अगर वो ज्यादा शक्लों वाले हैं तो बेटा हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि फिर वो शक्लें कौन सी हैं जितनी जो हम कह रहे हैं कि वो ज्यादा शक्लों वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, उन बेसिस के जो बेसिस हैं वो शेप्स की, उसके मुताबिक हमने उसको क्लासिफाई किया 3 ग्रुप्स में। 3 बड़े ग्रुप्स बनाते हैं हम उसके, उस मुताबिक। एक नंबर 1 जिसको हम कहते हैं कोकाई, नंबर 2 जिसको हम कहते हैं बेसिलाई, एंड नंबर 3 जिसको हम कहते हैं स्पाइरल। ये 3 बड़े ग्रुप हैं जो उनकी शेप के मुताबिक हम उनको देते हैं, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल। अगर हम फर्स्ट को पहले ले लें तो वो है कोकाई। कोकाई जो है वो स्फीरिकल होते हैं या ओवल शेप्ड होते हैं। तो बेटा आपको मालूम होगा स्फीरिकल या ओवल का मतलब होता है गोल, या बेजवी जिसको हम कहते हैं, मीनिंग ये कुछ यूं इस तरह की स्ट्रक्चर देगा, ओवल शेप्ड, ओवा की तरह की। लेकिन इस ओवा में फिर डिविजन्स होती हैं, और डिविजन्स के हिसाब से वो सेल का नंबर बढ़ाता है और सेल्स अपने साथ अटैच करके रहता है। मतलब जैसे कॉलोनी बनाना हम जिसको कहते हैं, तो वो जो डिवीजन होती है इस एक सेल में, उसमें जिस प्लेन से डिवीजन हो रही है उस प्लेन के मुताबिक फिर इसके आगे सब ग्रुप हैं कोकाई के। पहला जो ग्रुप है वो है डिवीजन इन 1 प्लेन। अगर 1 प्लेन में डिवाइड करेगा तो फिर वो ए ग्रुप में हम आएंगे, उसका डिस्कस करेंगे। दूसरा है डिवीजन इन 2 प्लेन्स, कि जब वो 2 प्लेन्स में डिस्कस करेंगे, डिवाइड होगा तो क्या नाम होगा। फिर डिवीजन इन 3 प्लेन्स, फिर 3 प्लेन्स में डिस्कस करेंगे तो फिर वो कितना होगा। फिर है डिवीजन इन रैंडम प्लेन्स, रैंडम प्लेन्स में कौन सी शक्ल आएगी। ये सारी बातें अभी हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने क्या डिस्कस किया, ज्यादातर बैक्टीरिया होमोमॉर्फिक हैं और कुछ जो है वो प्लायोमॉर्फिक हैं, जो शक्ल तब्दील होती है, जिनकी तब्दील हुई है। इन शेप्स की बुनियाद पे हमने उनको दिए 3 ग्रुप, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल। जो कोकाई हैं वो स्फीरिकल हैं या ओवल शेप्ड बैक्टीरिया हैं, और ये रेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवीजन, कि जितने प्लेन्स में डिवीजन होती है उस हिसाब से। इस तरह इसके 4 ग्रुप हैं, अकॉर्डिंग टू दी डिवीजन इन 1 प्लेन, अकॉर्डिंग टू दी डिवीजन इन 2 प्लेन्स एंड अकॉर्डिंग टू दी डिवीजन इन 3 प्लेन्स। और बाद में एक ग्रुप आता है जो है रैंडम डिवीजन का। अच्छा, तो अगर हम उसकी जो डिटेल देखें पहले की, जिसको हम कोकाई कह रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि डिवीजन के हिसाब से हमने उसके जो हैं वो 4 हिस्से किए। पहला हिस्सा था डिवीजन इन 1 प्लेन, दूसरा डिवीजन इन 2 प्लेन, तीसरा डिवीजन इन 3 प्लेन, और चौथे में हम कहते हैं जी रैंडम डिवीजन के लिए। जो फर्स्ट डिवीजन है डिवीजन इन 1 प्लेन, उसमें वो 2 तरह की अरेंजमेंट्स देता है, एक जिसको आप कहते हो डिप्लोकोकस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लो मीन्स या डाई मीन्स 2, कोकस मीन्स वो स्फीरिकल्स। तो इसका मतलब ये 2 स्फीयर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए एक जगह पे मौजूद होंगे, उसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस।
इसकी एग्जांपल जो है वो है नाइजीरिया, ये एक जीनस है, इससे बहुत सारी और स्पीशीज़ हैं जो आगे पैथोजेंस के तौर पे वर्क करती हैं। इसके बाद दूसरी जो आती है वो स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टो है, स्ट्रेप्टो का मीनिंग ही चेन है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई से मुराद है जो कोकस बैक्टीरिया हैं वो इस तरह की चेन में पाए जाएंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, जो लॉन्ग चेन्स बनाएंगे। इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो निमोनिया फैलाता है। दूसरी जो डिवीजन है इसके बाद वो है टू प्लेन्स डिवीजन। जब टू प्लेन्स डिवीजन होगी तो टेट्रेड बनेगा, मतलब अगर हमारे पास ये एक बड़ा सेल पड़ा हुआ है, वन प्लेन डिवीजन है तो दो बने, टू प्लेन्स डिवीजन है तो टोटल 1 2 3 और 4 4 बन गए, इसको हम कहते हैं टेट्रेड। तो इस डिवीजन में दो प्लेन्स में डिवाइड होता है और टेट्रेड बनाता है। इसकी एग्जांपल है लैक्टिक एसिड बिस्लाई, और ये यूं इस तरह 4 ओवल शेप स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। तीसरी जो डिवीजन है इसकी वो है 3 प्लेन डिवीजन, जिसको हम कहते हैं सारसीना। सारसीना वर्ड का मीनिंग ही 8 है, तो 8 वाला जो हिस्सा होता है सारसीना बोलते हैं उसको। 8 कोकाई अगर क्यूब की शेप में इकट्ठे लगे हों तो फिर वो सारसीना होगा। यहाँ पे अगर हम 2 डिमेंशनली देख रहे हैं, 3 डिमेंशनली देखते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर्स वाजे नज़र आती, इसलिए यहाँ पे ये प्लेन नीचे है और ये प्लेन ऊपर है। अब ऊपर इसलिए शो नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिमेंशनल नहीं है, इसलिए इसमें मैंने उसके अंदर ही बना दिया। तो ये एक ऊपर 4 बॉल्स यूँ समझे नीचे रखनी है और 4 उसके ऊपर रखनी है, तो ये जो टोटल होगा वो 8 का स्ट्रक्चर बनेगा कोकाई का, जिसको हम कहेंगे सारसीना। इसकी एग्जाम्पल है सारसीना वेंट्रिक्यूली। और इसके बाद अगर हम बात करें डिवीजन रैंडम की, तो वो प्रोड्यूस करती है स्टेफलोकोकस अरेंजमेंट। जो स्टेफलोकोकस अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है जिसमें को वो सीधी चेन भी हो लेकिन ओवल शेप्ड भी हो और एक अपने आप को गुच्छे की क्लस्टर की शक्ल में तरतीब दे लें, तो वो होगी हमारे पास स्टेफलोकोकस अरेंजमेंट। और इसमें आता है स्टेफलोकोकस ऑरियस, और स्टेफलोकोकस ऑरियस जो है वो एक्चुअल में जो स्किन और नोज वगैरह में होता है, पिंपल्स के लिए भी होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी बिस्लाई की। तो बिस्लाई को हम कहते हैं रॉड शेप्ड, सीधा लंबा, साइड से या एंड से वो उसी तरह का होगा जिस तरह का बाकी बैक्टीरिया सेल होता है, सेंटर से वो थोड़ा लंबा होगा। अब इसमें वो कहता है जो रॉड शेप जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं एक ही प्लेन में, लेकिन इस तरह की वो 3 किस्में बनाते हैं, 3 काइंड्स। पहली जो उसकी किस्म है वो है बेसिलस, एक प्लेन में है, और बेसिलस सेप्टेलस जो है वो उसकी एग्जाम्पल है, और यूं इस तरह की शक्ल वो नजर आएगी, बिल्कुल लंबी सी और साइड से यूं। और दूसरी है स्टेप्टोबेसिलस, ये चेन है। स्टेप्टो हमने पहले भी पढ़ा कि स्टेप्टो हम कह रहे थे चेन को, तो अगर रॉड्स की चेन बन जाएगी तो वो होगा स्टेप्टोबेसिलस, और चेन ऑफ बेसिलाई की एग्जाम्पल है स्टेप्टोबेसिलस फेलस। इसके बाद ये जो है वो ईयर इन्फेक्शन के लिए भी होता है, इन्फेक्शन के लिए, कान में जो इन्फेक्शन होती है वो फैलाता है। डिप्लोबेसिलस जो है, डिप्लो हमने पढ़ा था 2 को कहते हैं इन पेयर्स। अगर बेसिलाई 2 पेयर, एक पेयर में हो, 2 इकट्ठे हों तो हम कहेंगे डिप्लोबेसिलस, इस शक्ल में होगा वो 2 इकट्ठे होंगे। फिर है कोकोबेसिलस। कोकोबेसिलस से मुराद है कि ये सेंटर से लंबा तो है लेकिन एंड से फिर वही ओवल शेप्ड हो जाता है, तो यूं इसको हम इस शेप में स्ट्रक्चर देते हैं कि बेसिलस भी है लेकिन कोकस भी है, तो दोनों की अमेज़ से ये ऐसे हुआ। तीसरी जो उसकी शेप है वो है स्पाइरल, और ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, यानी इनमें मोड़ आएंगे या मुड़े हुए होंगे और फ्लेक्सिबल भी होंगे, थिक भी होंगे। इनमें पहला जो इसका ग्रुप आता है, पहली जो इसकी फॉर्म आती है वो है वेब्रियो, कर्व्ड या कॉमा शेप्ड होता है, जिसको कि हम इस तरह की शक्ल में लिखते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ से मुराद ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो कॉमे की शेप में हो, जस्ट उसकी शेप से रिजेंबल करेगी शेप, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कॉमा शेप। दूसरा जो है स्पाइरलम। स्पाइरलम जो है वो मोटा और रिज्ड स्पाइरल होता है, थिक एंड रिज्ड, वो इस शेप में नजर आएगा। इसके बाद तीसरी जो इसकी शेप आती है स्पाइरल की, वो है स्पायरोकीट, और ये थिन फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसका फिलामेंट थोड़ा लंबा होता है। इन शेप्स के अलावा भी इसकी बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे कि ट्राइकोम हो गया, शीथित शेप हो गई, स्टार्क्ड हो गई, स्टार शेप्ड हो गई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती और उनके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। दैट इज़ वाई हमने जस्ट ये मेन 3 जो इसकी शेप्स हैं वो डिस्कस की हैं। कौन कौन सी भला? कोकाई, बिस्लाई एंड स्पाइरल। कोकाई में हमने कहा जी उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं उसके लिहाज से उसके 4 ग्रुप हैं, तो डिवीजन इन 1 प्लेन वाला, डिवीजन इन 2 प्लेन वाला,
डिवीजन इन 3 प्लेन है, रैंडम डिवीजन वाला। फिर बेसलाई को डिस्कस किया तो उसमें भी हमने कहा जी उसके जो हैं वो 3 काइंड्स हैं टोटल, जिसको हम कह रहे हैं बेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, और चौथी जो किस्म है वो है कोकोबेसिलस। कोकोबेसिलस जो है वो एक्चुअल में इसकी अमेजश है, इसलिए इसको हम काइंड में उसमें नहीं लिखा हुआ। और इसके बाद जो तीसरी किस्म है इसकी वो है स्पाइरल, यानी जिसमें मोड़ आएंगे या वो स्पाइरल शेप्ड होगा। तो उसमें इसके 3 हिस्से हैं, वेब्रियो जो कर्व्ड या कॉमा शेप्ड होगा, बी स्पाइरलम जो थिक और रिज्ड होगा, और तीसरा स्पायरोकीट जो कि थिन और फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये थोड़ा इनसे लंबा भी है। इसके अलावा बाकी शेप्स हैं ट्राइकोन, शीथेड, स्टार शेप, वो भी इसमें आती हैं। शुक्रिया।